तुम निकल जाओ हमारी जिंदगी से। अब हमारे दिल में ना तुम्हारे लिए कोई प्यार है, ना कोई करुणा है, और ना ही किसी भी तरह का संबंध है हमारा तुम्हारे साथ। काली 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 का जाप लगा के रखा हुआ है। कौन है वो काली? अरे वो इंसान नहीं है, नजर बट्टू है, सिर्फ नजर बट्टू और कुछ नहीं। लेकिन तुम देख नहीं पा रही हो, अंधी हो गई हो तुम उसके प्यार में। अब हम तुम्हारी परवाह नहीं करेंगे क्योंकि तुम हमारी परवाह बिल्कुल नहीं करती हो। इस औरत के लिए मेरी जिंदगी में अब कोई अहमियत नहीं है। राम जी, आपकी अंगूठी। राम जी, आप जब हमें सचमुच में फिर से मिलोगे ना, तब हम आपको ये अंगूठी देंगे। अरे उस लड़की के लिए तुमने हमारा अपमान किया, आचार्य विश्ववीर झा का अपमान, मिथिला नगरी के सबसे बड़े आदमी का अपमान। अरे पूरी मिथिला नगरी हमें भगवान मानती है, और हमने भगवान बनकर ही उस लड़की को, जमीन के नीचे से गड़ी हुई लड़की को बाहर निकाला। हमने बचाया उसे, और फिर तुम्हें दिया। किसने दिया? हमने। और उस तुच्छ लड़की के लिए तुम हमारा अपमान कर रही हो। हमारा आभारी होने की बजाय तुमने हमारे साथ विद्रोह किया। तुम्हारी इतनी हिम्मत! भूल गई तुम कि तुम हमारे टुकड़ों पर पल रही हो। तुमने हमारे साथ विद्रोह किया उस लड़की के लिए। चलो चलो यहां से, चलो। अरे बाप रे बाप, डार्लिंग दी स्नेक। राम! सांप! 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 सांप!
देखो, हमें तुमसे डर नहीं लगता। जाओ यहाँ से। देखो, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो हमें काटो, लेकिन हमारे बड़का पापा और हमारी मंजी माँ को मत काटो। ये पगला गई है क्या? जाओ ना अब यहाँ से। जाओ, जाओ। अरे गया गया, शेष ना गया। अरे सांप ने काट लिया, बिस्वा को जहर चढ़ जाएगा। अरे कोई कुछ करो। बड़के पापा, मंजी माँ है आपके पास। मंजी माँ आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। मंजी माँ राम जी की तरह आपको सारी तकलीफों से बचाएगी। पापा, काली सच कह रही है। बड़ी मम्मा के पास बैठी नहीं, सांप से भी नहीं डरी। हाँ चाचा जी, गौरी सच कह रही है। अरे वो पुरोहित, जा डॉक्टर को तो बुलाओ जल्दी जल्दी। अरे सांप काट गया है और ये मंजरी कोई जादू करनी है कि सांप का असर हटा देगी। अरे कोई वैद्य है जो कुछ कर पाएगी। अरे बिस्वा पे जहर फैल गया, वो स्वर्गवास हो गया तो इको तो खुशी होगी ना। वो गया कि यहाँ रह पाएगी। अरे बुलाओ तो वैद्य को। अरे बिस्वा को बचाओ भाई, हे भगवान बेटा। मंजी माँ, अरे बुधिया, अरे भाई जरा ये बिस्वा को उठा के अंदर तो ले चलो। अरे उठाओ। चलो 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 चलो, आराम आराम। अरे चलो। बुद्धि, भाभी माँ को सहारा देते हैं। हाँ भाई, माँ को आउट हाउस ले चलते। नीलू भैया, गौरी, तुम दोनों बड़के पापा का ख्याल रखो। हम मंजी माँ को देखते हैं। बड़के पापा तो कितने अच्छे हैं, कितना प्यार करते हैं हमसे, गौरी से, नीलू भैया से। फिर उस सांप ने उन्हें क्यों काटा? राम जी, मंजी माँ हमें कहती है कि आप सब में बसते हो, पर अगर आपने सांप बनकर बड़के पापा को काटा है तो बहुत गलत किया है। हम आपसे बात नहीं करेंगे। अरे बुधिया,
पानी गरम करके हम लाएंगे का? अभी लाए मालकिन। फिर देवी बहन, जरा मंदिर में भोग तो चढ़ाओ। अरे शुक्र मनाओ, भगवान का कोई अपशगुन नहीं हुआ ये घर में। ज़्यादातर जहर शरीर से निकल गया है, इसीलिए आप बच गए हैं। लेकिन मुंह से जहर चूसना सही बात नहीं है, क्योंकि जहर चूसने वाले के मुंह में अगर ज़रा सा भी छाला हो तो जहर सीधा उसी पर असर करता है। डॉक्टर साहब, आप मंजरी दीदी को जानते नहीं हैं। मंजरी दीदी खुद का परवाह नहीं करती है। सी टेलिंग में कि प्यार सोच के नहीं होता है, बिजनेस सोच के होता है ना डार्लिंग जी? आप कितना गुस्सा करते थे उन पे। अगर हम उनके जगह पे रहते ना तो कब का पूची पाई को लेके भाग जाते ही घर छोड़ के। पर सी नेवर गो, सी ऑलवेज विथ यू। डॉक्टर साहब, आप मंजरी दीदी का भी इलाज कर दीजिए ना। अरे सौत का इतना गुण गाओगी तो सात सिंदूर भी गवा दोगी। मैं तेरी के, आप तो चुपे रहिए। अरे बतवे में पटर पटर। क्या बोले हम? वो हमारी सौतन नहीं है, वो हमारी बहन है। डॉक्टर साहब, आप बीपी भी चेक कर लीजिए। जी। समय के खेल भी निराले हैं जेठी भाभी। पता नहीं ना चलता है कि कब जीता हुआ हार जाए और कब डूबता हुआ पार जाए। कुछ कह नहीं ना सकते हैं। अरे हमरे शरीर में जब तक जान है हम नहीं हारेंगे। बस इतना हम जान गए हैं कि ना गौरी ना काली, ये मंजरी है जो हमरे रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर है। का इलाज करना है। तो जेठी भाभी, इस सेवक है ना, आपकी सेवा में हाजिर है। ठीक है कि हम आपकी तरह कौवे नहीं हैं, कुत्ते हैं। कहा था ना आपने, भौंक हूं। अरे माधुरी, अरे बिस्वा के लिए हल्दी वाला गरम गरम दूध तो लाई दो। अरे दही बूंदी, अरे बच्चों को ले जाओ यहाँ से, बिस्वा को आराम का जरूरत है। ले जाओ बेटा। हम बड़ी मामा से मिलके आते हैं। पापा अब सो जाइए। चलो नीलू भैया। बाकी कुछ हो तो आप फोन कर दीजिए। जी नमस्ते। तुम ठीक हो बिस्वा? डॉक्टर साहब कहे गए हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मंजी माँ, आपने दवाई खाई? और आप यहाँ बाहर क्यों बैठे हो? अंदर बैठो ना। अब बैठ के पापा आपको गुस्सा नहीं करेंगे। वो आपको वहाँ से बाहर जाने के लिए नहीं कहेंगे। नहीं कली, हम अंदर नहीं जा सकते। आपके बड़के पापा का आदेश है ना, मानना तो पड़ेगा। हम बड़के पापा से आदेश लेकर आ जाएंगे। बड़के पापा तो कितने अच्छे हैं, वो तो हमें मना भी नहीं करेंगे। अरे दही, आचार्य जी कैसे हैं? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर साहब ने उन्हें हल्दी वाला दूध पीकर सोने के लिए कहा है बस। आप बाहर क्यों बैठी हैं? अंदर जाइए। नहीं बेटा, हम अंदर नहीं जा सकते। बड़ी मम्मा, अगर आप अंदर नहीं जाओगे हम पापा से शिकायत कर देंगे। प्लीज हमारे लिए चले जाओ ना मंजी माँ। चलो हम इनको उठा के ले चलते हैं। हम सोच रहे थे पुरोहित जी कि सांप का ऐसा आके डस जाना ये वास्तव में अकस्मात बात है या फिर? कैसी बातें कर रही हैं जेठी भाभी? अरे क्या है कि बिल्ली या सर्प का दिखना दोनों कोई वजह से होता है। क्या है जेठी भाभी कि यदि बिल्ली दिख जाए तो समझो कि राहु का प्रकोप है, और यदि सर्प के दर्शन हो जाए तो समझो किसी ने मंत्र जंतर किया है।
बोल। अरे हम जानते हैं, इसीलिए तो पूछ रहे थे आपसे। और ये मंजरी तो जहर चूस ली और फिर भी जिंदा रही। अरे कोई जहर चूस के जिंदा रहे, ये तो डायन का लक्षण हुआ ना। अरे तभी तो बरसों पहले अपना बचुआ को खा गई और फिर जब गौरी पैदा हुई तो उका खाने की तैयारी कर रही थी। अरे ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुम ऐन वक्त पर पता नहीं कहां से काला टीका खोज कर ले आए पुरोहित। गौरी की जान बच गई। अरे और तो और, वो काले टीके को अब काला टीका बनने ही नहीं दे रही है, इसलिए कि वो हमारी गौरी बिटिया को और तकलीफ पहुंचा सके। अरे ये बात तो हमने सोची ही नहीं। अरे बिस्वा, ये बहुत जरूरी हो गया है कि मंजरी को ये घर से निकाल दे। अरे गौरी की रक्षा करनी होगी। अरे हम सोचते हैं हम ही मंजरी को विधवा आश्रम छोड़ आते हैं, जहाँ परिवार से कोसों दूर। मंजरी दीदी, आचार्य जी कैसे हैं? मंजरी दीदी, आप कितनी अच्छी। आप अपना सुहाग भी देती हमको और हमारे सुहाग की रक्षा भी की। आप हमारी दीदी ही नहीं, आप हमारी माँ हैं। आइए बैठिए। नहीं माधुरी, हम ठीक है। आचार्य जी की पत्नी कह रही है, चलिए बैठिए। माधुरी चलिए बैठिए। माधुरी, पता है जब हमने तुम्हारी शादी आचार्य जी से कराई थी ना, तुम्हारे सुख की जिम्मेदारी ली थी हमने, और वो हम जीवन भर निभाएंगे। मंजरी दीदी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे, पर आचार्य जी का बात मान काहे नहीं लेते हैं? इतना सब कुछ काहे झेलते हैं? नहीं माधुरी, नौकर वो करते हैं जो अच्छा होता है, लेकिन पत्नी वो करती है जिसका परिणाम अच्छा होता है। और हम कली और अपने परिवार को बुरा करने से बचाएंगे। हम जरूर बचाएंगे। मंजिमा, हम हल्दी वाला दूध लेकर आए, पी लो। हौली माँ, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। पीला ना बड़ी मम्मा। ई लो, सांप को दूध पिलाया जा रहा है। वाह! अरे तुम जैसी औरत ना, अरे दुनिया जान जाए तुम्हारी असलियत, जनानी जात से भरोसा ही उठ जाए। अरे अपने पति को ऐसा श्राप पे श्राप दी हो तुम। हे भगवान! और ये सब बचवन, और तू भी नीलकंठ गधा कहीं का, ये तो सब बॉडम है, ये तो क्या समझेंगे। और ये माधुरी, अरे ये बकलोल, ये को दिखाई नहीं दे रहा तू का विधवा बनाने चली थी, हैं? पर हम सब देख सकते हैं, 5 पर्दा पार देख सकते हैं सब कुछ। तुम्हारे लिए तो एक ही जगह बची, शमशान घाट। अरे आइए तो, ये है, चलो चलो।
चलो चलो अरे आओ 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 लाओ सबको, अरे आओ। अरे हम करे जब बोले हमें नहीं जा, हमने किसी को श्राप नहीं दिया जी। चल भी, हमने किसी को श्राप नहीं। अरे कहाँ जा रहे हो नीलकंठ? कौन है माँ? की हैं? अकल ही नहीं तुमको, दौड़े जा रहे हो। चुप। अरे रुक जाइए जेठी भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? अरे तुम जाओ ना, फिर तुम भी जाओ आश्रम। हम वही कर रहे हैं जो विश्वा का मन का बात है। अरे तुम क्या जानो का मन का बात? तुम तो 16 श्रृंगार में लगी रहती हो 24 घंटा। हम जानते हैं का मन में कहा है, वही तो हम कर रहे हैं। चलो बैठो। बेटा हट जाओ, बढ़ के पापा कुछ नहीं बोलेंगे। हमें एक बार आचार्य जी को मिलने तो दीजिए। अरे क्या बात करोगी? अरे विश्वा तुम्हारी पंचाई से नफरत करता है। अरे जाओ जाओ। अरे पुरोहित गाड़ी निकालो तो। चुईया ना तुमको तो दुम से उठा के उल्टा लटकाई देंगे। सामने से हट जाओ सुना। हट जा। काली, ये के कारण तू ही घर से बाहर हो रही है। अब तुम्हारी काली हमरे हाथ में रहेगी। अभी का हसर होने वाला है, तुम तो सोच भी नहीं सकती। अरे पुरोहित गाड़ी चलाओ तो। अरे कहाँ से चलाएं गाड़ी? कोई हवाई जहाज है जो इसके ऊपर से ले जाएंगे? अरे देख नहीं रहे सामने काला टीका खड़ा है, उसके ऊपर चढ़ाने का? अरे गाड़ी से पहले दिमाग तो चलाओ पुरोहित, कोई तो रास्ता निकालो। अरे दिमाग चला के गाड़ी चलाए। अरे ना हो तो चढ़ाई दो। देखते हैं। मंजरी कहीं नहीं जाएगी प्रभु जी।